आज है ना, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, चुनाव, बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी, दो फाड़ हो जाएगी। बीजेपी के जो आधे लोग एक तरफ हो जाएंगे, ये अकेले रह जाएंगे। क्योंकि जो इनके भारतीय जनता पार्टी की जो जिन्होंने बोल नहीं पाए 5 साल या 10 साल इनकी तानाशाही के रवैये से, तो वो खुल के सामने आ जाएंगे। दाल जवान मांगे तो वो देशद्रोही, दाल के दाम मांगे किसान तो वो देशद्रोही, दाल की जो दलाली करे वो देशभक्त। किसान बीज बोता है और तुम उसके लिए कील गाड़ रहे हो। महंगाई कम की नहीं की, रोजगार दिया नहीं दिया, संविधान को माना नहीं माना, ईमानदारी का चोला उतार दिया मोदी जी का। ईमानदारी का जो चोला पहना हुआ था निकल गया, पता लग गया कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी। मैं किसान हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं ही जवान हूँ, मैं ही टैंक चला सकता हूँ, मैं ही प्लेन चला सकता हूँ, मैं ही ट्रेन चला सकता हूँ, मैं ही बस चला सकता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। बकरा करता है मैं तो उसका सर पहले करता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से सरकार और किसान के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें 3 किसानों ने अपनी आंखों की रोशनी तक खो दी है, बावजूद उसके सरकार रुकने को नाम नहीं ले रही है। हरियाणा और पंजाब कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई, बावजूद उसके सरकार सुनने को तैयार नहीं है और किसानों पर बर्बरता उसकी जो है लगातार जारी है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण मलिक। सर, क्या कहेंगे? कहा यह जा रहा है कि किसानों को जरूरत क्या पड़ी है आंदोलन करने की? चुपचाप उन्हें अपना काम करना चाहिए, खेतों में जाएं, काम करें। आंदोलन करने की क्या जरूरत है? राजनीति करने की क्या जरूरत है किसानों को? ये तानाशाही सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अपना काम ठीक से कर रहे हैं? अपना काम ठीक से कर रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये किसान देशभक्त है, किसान हमारा अन्नदाता है। देशद्रोही और खालिस्तानी है वो किसान। देखिए, ऐसा है, मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसी बात मत करिए मैडम। किसान देशभक्त है। वो दाल के दाम मांगे जवान, दाल जवान मांगे तो वो देशद्रोही, दाल के दाम मांगे किसान तो वो देशद्रोही, दाल की जो दलाली करे वो देशभक्त। आप ऐसा कहिए, मोदी सरकार, तानाशाही की सरकार, ये किसानों पे अत्याचार कर रही है, सीधी सर में गोली मार रही है, ड्रोन से हमले कर रही है, आंसू गैस के गोले दे रही है। अरे किसान तो हमारे आंसू पोंछता है, और जो हमारे आंसू पोंछता है, हमारा पेट भरता है, आप उस पर गोले बरसा रहे हो, आंसू गैस के, रबर की गोलियां, पानी क्यों बचा रहे, कील गाड़ रहे हो। किसान बीज बोता है और तुम उसके लिए कील गाड़ रहे हो। ये है तानाशाही सरकार, ये है मोदी, ये है मोदी की सरकार। तो जब किसान उपद्रवी हो जाएंगे तो कोई क्या करेगा? उपद्रवी नहीं, उपद्रव ये सरकार कर रही है। वो तो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। 1.5 साल वो पहले बैठे, 750 किसान शहीद हो गए। उनको वो ऐसे बेवकूफ़ बना के भेज दिया कि आपको एमएसपी देंगे। 1.5 साल में क्यों नहीं नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने अभी तक? 1.5 साल बाद वही किसान वो अपना हक मांगने आया है। वो अगर 2 रुपये 10 रुपये मांगता तुम उसको 2 रुपये देंगे? ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय है। किसान के साथ दुराचार कर रहे हैं, ये किसान के साथ उसकी हत्या कर रहे हैं। 750 किसान शहीद हुआ और अभी भी एक किसान शहीद हुआ, 3 लोग अंधे हो गए। ये सरकार ने अंधा किया इन 3 लोगों को, ये मोदी सरकार ने अंधा किया 3 लोगों को, सीधी उनकी आंख में गोली मारी है। सरकार ने बुलाया था कि आओ प्रदर्शन करो, रोड पे रोड जाम करो। क्यों किसान अपना हक नहीं मांग सकता? ये कितना उपद्रव करते थे पार्लियामेंट, जब जो ओपोजिशन में थे ये करते थे ना, पार्लियामेंट बंद कर देते, सड़कें जाम कर दी, तो तोड़ फोड़ करते थे। किसान तो तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा, अपना हक मान रहा है, शांतिपूर्ण पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। पत्थरबाजी नहीं करी ना, हमने देखी है भाई। ये तो आंसू गैस के गोले ये छोड़ रहे हैं, ऊपर से गोली ये मार रहे हैं, रबर की गोली ये चला रहे हैं। किसान कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा, शांतिपूर्ण बैठा है। वो तो इनके लिए खाना परोस रहा है, इनकी पुलिस को खाना दे रहा है किसान। आप हमारे पे जितना मर्जी जुल्म करो, लेकिन हम आपको फिर खाना खिलाएंगे। ये है देश का किसान। और किसान क्रांति जब शुरू होती है ना, तो बड़े बड़े ध्वस्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी किसान क्रांति होती है। बर्लिन में भी किसान क्रांति हुई थी, अमेरिका में भी, सब जगह जो किसान क्रांति होती है वो ध्वस्त कर देती है। ये मोदी अपने आप को हिटलर मत समझे, ये हिटलर की तरह नहीं पहुंच पाएंगे। ये तानाशाही बने 24 तक हैं, जितनी मर्जी ये तानाशाही कर लें, इनकी अब सरकार नहीं आने वाली। देखिए, युवा बेरोजगार है, परेशान है, महिलाएं परेशान हैं,
महंगाई से आज हर घर में महिलाएं परेशान है महंगाई से। किसी घर में जाओ आप, वो हर महिला, आज देखिए 600 रुपये किलो लहसुन हो गए मैडम, काजू के बराबर पहुंच गया लहसुन, 600 रुपये किलो। और ये काहे की बात करते हैं महंगाई कम करेंगे? ये झूठ, ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। ये झूठ की बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी है। ये परिवार की बात करते हैं, इनमें परिवारवाद नहीं है। इनके परिवारवाद कौन है? आसाराम बलात्कारी, आसाराम परिवार है। इनका परिवार आसाराम बलात्कारी, नित्यानंद बलात्कारी, आईटी सेल के बलात्कारी, बिल्कुल बानों के बलात्कारी, 11 बलात्कारी वो इनके परिवार हैं। लखीमपुर खीरी, उन्नाव कांड, आपका मणिपुर जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया, ये इनके परिवार है। इनका परिवारवाद है भारतीय जनता पार्टी का, ये परिवारवाद है। और चुन्नी ओढ़ी क्या कुर्म कर रहे हैं कुछ पता नहीं इनका। ये इनके परिवारवाद के लोग हैं। ये इनके जितने इनके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आसाराम कितने लोगों का क्या किया देखा, कितनी मासूमों की वो क्या किया इन्होंने। आज वो जेल में तो उसको आप पैरोल देते हो हैं। ये संविधान कहता है, ये लोकतंत्र कहता है, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग, क्योंकि ये कानून को जानते ही नहीं, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप देखिए मणिपुर के लोगों को घुमाया, आज लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं ईवीएम की। ये ईवीएम की सरकार है, मोदी सरकार, पब्लिक की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सवाल किसानों पर उठ रहा है कि ये इन्होंने जब देखा कि 2 हफ्ते बाकी हैं चुनाव की घोषणा होने में, 2 हफ्तों में कभी भी चुनाव के ऐलान हो सकते हैं, तारीखें आ सकती है, इस वक्त इन्हें आंदोलन करना था, बाकी समय कहाँ थे ये राजनीति करते हैं मोदी जी। अगर 2 महीने क्यों मंदिर का निर्माण किया, अधूरा मंदिर का निर्माण किया, प्राण प्रतिष्ठा करी। ये कौन होते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने वाले? ये कौन होते हैं लोगों को निमंत्रण देने वाले? ये भगवान से बड़े हो गए? प्रधानमंत्री है वो, देश के प्रधानमंत्री। मैं तो प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री मेरे नहीं है, आपके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, मेरे नहीं है ना। मैं मानता हूँ पूरे भारत के हमारे आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, राहुल जी। मैं अभी भारत के प्रधानमंत्री ईवीएम के प्रधानमंत्री है मैडम, पब्लिक भारत का प्रधानमंत्री। ये बताइए कितनी सरकार, राज्य सरकारों में ये है, सबसे इन्होंने धोखाधड़ी करी, लोगों को खरीद के तोड़ के सरकारें बनाई। किसी का अपहरण करके एमएलए का, वहां से महाराष्ट्र से अपहरण करा, गुवाहाटी ले गए, वहां लोगों को करके ही किया। इनके चुने आपके विधायक टूटने वाले होते वो तोड़ लेते हैं। इनका हमारा कोई विधायक नहीं टूटा। ये जो दूसरे दलों के लोग हैं उनको करके पैसा देकर, खरीद फरोख्त करके, डरा कर, ईडी की धमकी देकर, सीबीआई की धमकी देकर, ब्लैकमेलिंग करके उनको ये तोड़ फोड़ की है सरकार। पब्लिक की चुनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इन्होंने क्या किया है? महंगाई कम की? नहीं की। रोजगार दिया? नहीं दिया। संविधान को माना? नहीं माना। लोकतंत्र को नहीं। मोदी जी खुद कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। देखिए मोदी जी को बाबा साहब के साथ मत मिलाइए। वो कहाँ युग पुरुष, संविधान के निर्माता? नहीं मैडम, आप ये गलत बात मत करिए। बाबा साहब के साथ मोदी जी को मत मिलाइए। वो संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान लिखा उन्होंने, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उस संविधान को उन्होंने माना? नहीं माना। अभी संविधान पीठ ने 5 लोगों में विधायक उन्होंने किया, जजों ने, कि आप जो बॉन्ड है उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। इनके जितने कार्यालय हैं उसको ईडी सीबीआई को सील करना चाहिए। ये सील किसका कर रहे हैं? कांग्रेस के, दिल्ली यूथ कांग्रेस, खुना कांग्रेस। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप उसको सील करो ना। इनके जो बड़े बड़े लाल किले बने हुए हैं, नोटबंदी से जो इन्होंने किले बनाए हुए हैं, हर राज्य में किले बनाए हैं, लोगों को खरीद फरोख्त किया, उसकी जांच करो, वहां नोटिस भेजो। वो हमारी कांग्रेस को कर रहे हैं। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार करेगी तो किसको करेगी? भ्रष्टाचार नहीं करेगी, गलत कह रहे हैं आप। भ्रष्टाचार तो सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया ना इनका। ईमानदारी का चोला उतार दिया मोदी जी का। ईमानदारी का जो चोला पहना हुआ था निकल गया। पता लग गया कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देश के लोग चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले, इनकी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इन्होंने कहा है कि हम जो है पारदर्शिता लाना चाहते थे चुनाव में, इसलिए ये सब कुछ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिसको खत्म कर दिया, असंवैधानिक बताया, उस पर लगातार बीजेपी कह रही कि हम पारदर्शिता के लिए ये सब कुछ कदम उठाए थे। हमने कौन से पारदर्शिता उन्होंने दिखाई? बॉन्ड का सारा सामने उजागर हो गया इनका फ्रॉड। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। देश के लोगों के साथ फ्रॉड किया इन्होंने, वो उजागर हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सलूट है,
सलूट माननीय सुप्रीम कोर्ट को। और मैं नेशनल दस्तक चैनल को भी ये कहूँगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है और इसके प्रधानमंत्री हैं। ये ना चोला मत पहने ईमानदारी का, सबसे ज़्यादा बेईमान है ये। ईमानदारी का चोला मत पहने, लोग जान चुके हैं 24 में आप नहीं आने वाले। कैसे नहीं आने वाले? वो 400 के पार के दावे कर रहे हैं। ये सिर्फ ईवीएम का घोटाला, आप 4 हटाओ, 0 0 0 0 कहते हैं ना। देखिए, एक हम पढ़ते थे क्लास में तो जनता, सुनिए, वो ईवीएम नहीं, वो जनता के दिल हैक करते हैं। ये खुद मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया, हमने भारत में जनता को खुश किया है, जनता उनको अपने दिल में बसाती है। अरे देश का विनाश किया है मैडम, विकास नहीं किया। देश के 140 करोड़ लोगों के आंखों में आंसू हैं, महंगाई के प्रति, बेरोजगारी के प्रति आंसू हैं। इन्होंने विकास नहीं किया। कहते हैं ना, ये विश्व गुरु बन गया, अमृतकाल चल रहा है। ये पता क्या है जो आप 400 की बात कर रहे हैं, 543 सीटें हैं, इनको 600 मिलेंगी। 543, अकेला बीजेपी को 370 आएगी। देखिए 543 सीटें ना, इनको 600 मिलेगी, क्योंकि इनको हिसाब नहीं आता, पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको पता ही नहीं है। स्कूल में कहते हैं ना, बच्चे का कोई एग्जाम होता था, बच्चे आज एग्जाम दे आया, हाँ दे आया, कितने नंबर आएंगे जी? 100 में से 110 100 में से 110 आएंगे। तो इनकी कोई विजन नहीं है। भविष्य जो है, जब तक भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं उनके पास विजन है, उनके पास 47 तक का विजन है, 1000 साल का विजन है। मोदी जी ने खुद संसद में बताया था। मुझे पल का तो पता नहीं क्या हो जाए, आप 1000 साल की बात कर रहे हैं। उनके पास 1000 साल का विजन है। वो कह रहे हैं तीसरी बार आने दो। बताओ, मैं आपको बताऊं, तीसरी बार कहाँ आने वाले हैं? आज जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, वो अपना भविष्य उनका अंधकार में है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, ये सिर्फ 23 तक है, तो 24 में नहीं आएंगे, नहीं तो भविष्य अंधकार में है हमारे देश का। भारतीय जनता पार्टी के रहते देश का भविष्य अंधकार में है। युवाओं का, महिलाओं को कुछ नहीं मिला, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं भी कर लिया। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है देश में, कोई भी सुरक्षित नहीं है देश में। जवान परेशान है, पुलिस परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, जो नौकरी पेशा लोगों में भी परेशान हैं इनकी तानाशाही से। तानाशाही के इनके आदेश आते हैं। कोई देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति कोई इनका आदेश आया है? आया कोई? बस मैं हूं मोदी, मैं, बस, और कुछ नहीं। हिटलर नहीं बन सकते, मैं हूं बस मैं ही, और कोई कुछ नहीं। आपको एक चीज जरूर बता रहा हूं, आज इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, चुनाव, बीजेपी 2 फाड़ हो जाएगी, 2 फाड़ हो जाएगी। बीजेपी के जो आधे लोग एक तरफ हो जाएंगे, ये अकेले रह जाएंगे। मैं आपको चैलेंज करूँ, होगी बिल्कुल, क्योंकि जो इनके भारतीय जनता पार्टी की जो जिन्होंने बोल नहीं पाए 5 साल या 10 साल इनकी तानाशाही के रवैये से, तो वो खुल के सामने आ जाएंगे। वो इनको दोबारा वो ही नहीं बने, इनकी पार्टी के लोग इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी में, एनडीए में जितने लोग हैं, समर्पित लोग हैं, पार्टी को समर्पित लोग हैं, वो उनमें आपस में कोई फूट नहीं आता। फूट कांग्रेस में आता है, गठबंधन पार्टी के प्रति समर्पित रहे। हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम देश को सबसे ज्यादा मानते हैं, हम देश के प्रति समर्पित हैं। हम अपने देश के लिए जो काम अच्छा होगा उसके लिए हैं। ये अपनी पार्टी के लिए अफवाहबाजी, ये अफवाहें फैलाना, धर्म के समय में काम नहीं करना, अफवाहें फैलाना, ये इनका काम है। अराजकता फैलाना, ये इनका काम है। हम लोग जो किसानों के मुद्दे पर वापस आए तो किसानों के लिए कहा जा रहा है कि आप जिन्हें अन्नदाता कह रहे हो, वो अन्नदाता कैसे हो गए? मोदी जी लोगों को राशन दे रहे हैं, गरीब का पेट भर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फिर से बता दिया 5 किलो राशन फिर से मिलेंगे, और आप किसानों को कह रहे हो अन्नदाता। जो उग्रता फैला रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो बॉर्डर को जाम किए हुए हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें अन्नदाता कह रहे हो। अन्नदाता तो मोदी जी हैं। देखिए ऐसा है, आप एक तो मैडम ये किसानों को उग्रवाद कहना बंद करें। वो चल रही है ऐसी नहीं, अन्नदाता है। मोदी जी गेहूं उगाते हैं क्या? मोदी जी गेहूं उगाते हैं, उनको प्रोसीजर पता है, बीज कैसे बोया जाता है, पानी कब देना है, सुबह 5 बजे उठना है, खेत की रखवाली करनी है, फिर उसके बाद पानी क्या, बरसात की इंतजार करते हैं, बरसात आए, कब फसल कटनी है। 1 साल तक निगरानी करता है किसान मैडम, 1 साल तक किसान अपनी खेती की निगरानी करता है। तो ये कहाँ गेहूं उनको पता है कैसे गाएंगे? ये इसलिए लड़ाई है कि मोदी जी गेहूं तो उगाते नहीं हैं। अब उनको ये चिंता हो गई कि किसान धरने पे बैठे हैं, अपना MSP मांग रहे हैं, वो गेहूं नहीं देंगे तो मैं लोगों को कैसे दूंगा, ये चिंता सताने लगी है मोदी जी को। मोदी जी गेहूं उगा सकते हैं,
मोदी जी गरीब परिवार से हैं और गरीबों की समस्या को समझते आप हैं। सीधा सवाल है, मोदी जी गेहूं उगा सकते हैं, मुझे ये बताइए, उनको पता है, प्रोसीजर पता है? अरे वो भी किसान फैमिली से आते हैं, कौन गरीब कहता है? परिवार से हैं। अच्छा, अब आपने किसान कह दिया, पहले तो वो कहते मैं चाय बेचता था, अब वो किसान भी बन गए। गरीब है, गरीब खाना अपना खुद ही उगाते नहीं हैं। मोदी जी, मैं किसान हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं ही जवान हूँ, मैं ही टैंक चला सकता हूँ, मैं ही प्लेन चला सकता हूँ, मैं ही ट्रेन चला सकता हूँ, मैं ही बस चला सकता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। बकरा करता है मैं तो उसका संत पहले करता है। हर चीज में मैं हूँ, और कोई नहीं, सिर्फ मोदी जी हैं। स्वागत मेरा करो, मैं हूँ पहले, भाषण दूंगा मैं हूँ पहले। इनके और सीनियर नेता कभी सुना आपने उनको? सुना किसी सीनियर नेता को आज तक मोदी जी के सामने? नहीं, मैं हूँ, मैं बोलूँगा, ट्रेन के बारे में मैं बोलूँगा, और महंगाई के बारे में मैं बोलूँगा, घर में खाना कैसे बनता है मैं बनाऊँगा, मैं चपाती मैं बनाऊँगा। ये क्यों नाटकबाजी, अच्छी नौटंकी बात है बाजी? ना, इसीलिए तो उनको ये- चुना गया है, सब ये- कुछ कर लेते हैं अकेले। अकेले? हाँ। अच्छा, उनको पता नहीं, वो पायलट भी है मेरे ख्याल, शायद प्लेन भी चला लेते हैं, प्लेन चला लेते हैं। यही तो खास बात है, जनता नहीं, इसीलिए तो पसंद 8,000 का करोड़ के प्लेन में जाते हैं, वो कहते होंगे ये प्लेन भी मैं चला लेता हूँ, चला लेते होंगे? बताइए मुझे। देखा नहीं था तस्वीर जब नहीं, उड़ा जब रहे सब थे। चीजों में वो उन्ना है, प्लेन चला लेंगे? आज पूछना। तस्वीरें उन्होंने डाली तो थी बैठे जब हुए। उड़ाए थे। बैठे हुए की तस्वीरें जारी की हैं, बादलों के शेयर कर रहे थे। वही ना, अडानी के प्लेन में बैठे हुए लेटे हुए हैं, वो तस्वीरें तो मैंने भी देखी हैं। अडानी के प्लेन में बैठे हुए तस्वीरें मैंने भी देखी है। चलाते हुए चला सकते हैं प्लेन? जैसे सब चीज़ में कहते हैं मैं ही हूँ, अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो मुमकिन ये भी हो सकता है कि ये शायद प्लेन भी चला सकते। राहुल जी तो चला लेते हैं प्लेन, उनके पास तो लाइसेंस है। अगर इनके पास लाइसेंस ही नहीं होगा, जैसे इनकी डिग्री है वैसे इनको लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो ये सरकार जो है कुछ नहीं करने वाली इस देश में। अरे कैसे नहीं करने वाली? मोदी मतलब विकास की गारंटी है। मैं कह रहा हूँ विनाश की गारंटी है। मैं कह रहा हूँ 100% मेरा चैलेंज है, विनाश की गारंटी है। मोदी की गारंटी फेल नहीं होती बिल्कुल कभी। फेल, मोदी की गारंटी फेल है, इनकी सरकार भी फेल है, ये भी फेल है, इनकी नीतियाँ फेल हैं। इनका नीति आयोग बना हुआ है, हमारा योजना आयोग था, हम योजनाएं बनाते थे कि लोगों को क्या देना है, कैसे करना है, हम योजना में काम करते थे। इनके नीति आयोग में कोई योजना बनी कोई योजना? किसी का आया, किसी का वो मिनट्स की रिपोर्ट आई? जब मीटिंग होती है, मिनट्स की रिपोर्ट बनती है, क्या इन्होंने कभी उजागर किया कि हमने नीति आयोग में ये चीज़ों को फैसला किया? क्योंकि नहीं, मोदी है, मोदी जी है, योजना आयोग के भी अध्यक्ष बने होंगे, चेयरमैन होंगे। तो ये हर चीज़ में अपने आगे रखना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना, ये गलत है, साफ है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अब एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, आप देखा एक शेरनी बैठी है हमारी रितु, प्रोफेसर, पढ़ी लिखी प्रोफेसर, क्या हशर कर रही है? डरे हुए हैं, डरपोक है ना। प्रधानमंत्री की सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक शेरनी से डर गए। दुर्गा माता है, दुर्गा माता सबक सिखाएगी इनको, सबक सिखाएगी इनको। मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे अत्याचार कर रहे हो हैं, आपकी जो है, आपका जो कुछ है वो कर दो। धारा 144, अरे किसको डरा रहे हो भाई? 100 धारा, अपने देश में अपने किसानों की धारा 144 लगा रहे हो, जो हमारा पेट भरता अन्नदाता है। हम तो उनको भगवान मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, किसानों को मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन ये जो अत्याचार कर रहे हैं, आंसू गैस गोली, किसान डरने वाला नहीं है। वो फुहारा जो होता है ना, फुहारे से पानी पीता है पंप से, तो तुम बुछारों से क्यों डरा रहे हो उनको? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी खड़गे साहब जिंदाबाद हैं मैडम। और ये सरकार अब नहीं आएगी, मैं भी आपको बता रहा हूँ। 24 में आप भी चुनाव में रहना। उससे पहले जो मैंने बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हुए, बीजेपी 2 फाड़ हो जाएगी, बीजेपी में दरार आ जाएगी। लिख लीजिएगा मेरी बात। तो इन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि जिस दिन डिक्लेयर होगा चुनाव का, इलेक्शन का, उस दिन बीजेपी 2 हिस्सों में बंट जाएगी। आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होता है। फिलहाल किसानों के साथ जो संघर्ष जारी है, सरकार और किसान के बीच लगातार आज 6ठा दिन है और लगातार संघर्ष जारी है। अभी भी किसान वहां डटे हुए हैं, हार मानने को तैयार नहीं है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।